मसूरी में वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा की शुरुआत एक दिलचस्प घटना से जुड़ी है। 14 फरवरी 1843 को इंग्लैंड में जन्मे मोगर मॉन्क ने अपनी बहन मार्गरेट मॉन्क को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया था। इस पत्र में मोगर मॉन्क ने बताया कि वो एलिजाबेथ लुईन नाम की युवती से प्यार करते हैं और उनके साथ खुश हैं। ये पत्र भारतीय इतिहास में वैलेंटाइन डे की शुरुआत के रूप में मानी जाती है। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के अनुसार इस पत्र के बाद मसूरी में प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा शुरू हुई, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। मसूरी में आज भी इस दिन को खास तरीके से मनाने के लिए कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे गुलाब के फूलों का वितरण, संगीत कार्यक्रम और कला प्रदर्शन। गोपाल भारद्वाज ने भी बताया कि वैलेंटाइन डे केवल रोमांटिक प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दोस्ती, परिवार, आत्मसम्मान जैसे सभी प्रकार के प्यार को मान्यता देने का अवसर है। मसूरी मर्चेंट एक किताब है 1828 टू 1849। तो जिसके बारे में उसमें उसका जीवन वृत्तांत है वो मिस्टर मोगर मॉन्क थे। वो यहाँ पे मसूरी में 1828 में आ गए थे और वो एक टीचर थे यहाँ पे। मसूरी सेमिनरी एक स्कूल था जो मसूरी का पहला स्कूल था, उसमें लैटिन भाषा और इंग्लिश भाषा के वो टीचर थे। तो वो अपनी बहन को कम्युनिकेशन में रखते थे। तो वो उन दिनों तो जैसे आपको पता है वेरी प्रिमिटिव था लेटर लिखने का जो था, उसमें बहुत टाइम लगता था। तो हर दिन एक दिन छोड़ के वो अपनी सिस्टर को अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखा करते थे। तो उसमें पहले तो उन्होंने लिखा है, उन्हीं लेटर से हमें पता लगता है कि आई फील वेरी लोनली। जब मैं अपने कमरे में वापस आता हूँ तो ये परदेश में मुझे बहुत फील लगता है, समटाइम आई फील वेरी लो। तो ऐसा कुछ लिखा। फिर बाद में उसने एक दिन जो 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है 1843 1843 14 फरवरी 1843 को अपनी बहन को एक जो लेटर लिखा, वो इस किताब में आज भी विद्यमान है कि आई फाउंड माई लव, और मैं जिससे प्यार करता हूँ लड़की से, इवेंचुअली मैं उसी से शादी भी करूँगा। और मैं उसके बारे में उसने डिटेल अपने बहन और अपने परिवार को इंग्लैंड में भेजा। मैं तो यही कहा जाऊँगा कि प्यार करना और प्यार वो करना कोई बुरी बात नहीं है। और प्यार के भी कई रूप होते हैं। जैसे शुरू में जो उनके स्पिरिट बिहाइंड रही होगी सेंट वैलेंटाइन के दिमाग में क्या रहा होगा, आज का स्वरूप तो नहीं रहा होगा निश्चित रूप से। 2000 साल पहले उन्होंने यही कहा था कि प्रकृति से प्यार करो, अपने आसपास के पड़ोसी से प्यार करो, अपने पक्षियों से प्यार करो, पशुओं से प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो। और बाद में जो अपने आपके आसपास रहने वाले ह्यूमन बींग्स हैं उनसे भी प्यार करो, चाहे उसमें माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो या पत्नी हो, कोई भी हो। तो प्यार प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आज धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा ये जो है थोड़ा विभत्स रूप, या इसको आप क्या कह सकते हैं, थोड़ा जो पहले इसका स्वरूप था वो हर साल इसमें कमी आती जा रही है। और फिर उसको समाज इसको देखना चाहिए, समाज को इसको संभालना चाहिए। मैंने कहा सिविल सोसाइटी जो होती है उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। इसको ना आप सरकार द्वारा रोक सकते हैं, ना किसी कानून द्वारा रोक सकते हैं। इसको सोसाइटी जो है, सोसाइटी जो जो बेस होता है किसी समाज का, किसी देश का, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो इसको संभाले। और वो इसको जो अगर ये गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते कोई गलत मैसेज जा रहा है, तो उसको संभाले और उसको सही रास्ते पर लाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी के कैमल बैक रोड पर चल रहे सीवरेज परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को एक सप्ताह के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मसूरी में 67 किलोमीटर लंबी सिविल लाइन परियोजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें कैमल बैक रोड पर हार्ड रॉक की वजह से कुछ देरी हुई थी। अब इसका समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मसूरी के विकास के लिए गंभीर है और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होंगे और मसूरी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो मसूरी सीवरेज योजना के लिए हमने 7 किलोमीटर सीवर लाइन स्वीकृत कराई थी, वो आखिरी चरण पर है। कैमल बैक रोड का एक 100 मीटर का पैच छूट गया था, जिस पर काम चल रहा था, लेकिन विंटर लाइन कार्निवल वह न्यू ईयर के कारण वो रुक गया। और दूसरा मुझे ऐसा है कि मौके पर आके मैंने देखा हार्ड वर्क होने के कारण जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से आवागमन में यहाँ के स्थानीय नागरिकों को और आने वाले टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है। आज मौके पर आकर मैंने उसका निरीक्षण किया है। मुझे आश्वस्त किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही इस सड़क का हम निर्माण करके, क्योंकि माल रोड और कैमल बैक रोड यहाँ की मुख्य सड़कों में एक है, यहाँ की जनता को हम राहत दें। कोई सड़कें एमडीडी से बनाई जाएंगी, कुछ प्लूडी से बनाई जाएंगी, कुछ नगरपालिका से बनाई जाएंगी, और एक व्यवस्थित मसूरी, सुंदर मसूरी
जिस संकल्प के साथ हमारा ट्रिपल इंजन बनाया उसको हम साकार करेंगे। कैमल बैक रोड पे जो सीवर लाइन का जो मुद्दा था उसमें पूरी सड़क खोदी गई है क्योंकि बीच में विंटर कार्निवल की वजह से वो काम रोक दिया गया था। लेकिन आज माननीय मंत्री जी के ने भी निर्देश दे दिए विभागों को और मुझे लगता है कि 8-9 दिन के अंदर अंदर वो काम वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आज माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों को वहाँ पे बुलाया था, PWD भी था, आपका जल संस्थान भी थे, तो सभी से बातचीत करके सबको निर्देशित किया कि वो तो चिन्हित किया जाएगा। अभी मैं विभागों की बैठक भी करूँगी और विभाग वाइज कामों की समीक्षा भी करूँगी और जहाँ पे ज़रूरत होगी एक टाइम बाउंड भी होगा उन लोगों के साथ कि कब तक ये काम पूरा करना है, क्योंकि अब सीज़न शुरू हो रहा है मसूरी में, तो एक टाइम बाउंड रखना है उन लोगों के साथ। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार गणानंद खन्ना भाई का निधन 11 फरवरी 2025 को हुआ। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर है। मसूरी में विभिन्न संगठनों के लोग मसूरी के शहीद स्थल पर एकत्रित हुए, स्वर्गीय खन्ना भाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोगों ने गणानंद खन्ना को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी सरलता और अद्वितीय अभिनय शैली ने लोगों को न केवल हंसाया बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का नजरिया दिया। उत्तराखंड के फिल्म जगत और अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खन्ना भाई जो हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर थी। एक संपूर्ण कलाकार थे वो, चाहे साहित्य हो, लेखन हो और कॉमेडी के अलावा वो गाते भी बहुत अच्छा थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जो है नवोदित कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया, सबको बड़े बड़े मंचों तक ले दिए। और जब नेगी जी के गीत सुन के लोग रोते थे तो हंसाने का जिम्मा जो है खन्ना भाई का था। प्रीतम भाई के जब कोई खुदेड़ गीत लगते थे तो उसके बाद हंसाने का काम खन्ना भाई का था। और खन्ना भाई क्योंकि सरकारी सेवा में भी उन्होंने उत्तराखंड की सेवा की है, उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति के प्रति बहुत समर्पण उनके अंदर था। और असमय उनका जाना ये उत्तराखंड के लिए ही नहीं, देश और विदेश में उनके करोड़ों जो प्रशंसक हैं उनके लिए भी बड़े दुख का विषय रहा है। ये बड़ी संवेदनाएं लोग प्रेषित कर रहे हैं और ईश्वर से हम ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे और जो विरासत वो छोड़ गए हैं उसे हम सजोएं, उस पर हम काम करें, उनका अनुसरण करें, अपनी बोली, भाषा और संस्कृति का संरक्षण करें। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि घनानंद खन्ना जी जैसा उत्तराखंड में हास्य सम्राट न पहले हुआ है और न आगे हो सकता है। और उत्तराखंड की संस्कृति मुझे लगता है कि आज से 56 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी होती कि अगर आज खन्ना जी लगातार अपने पूरे जीवन संघर्ष से और अपने योगदान के कारण जो है इस संस्कृति को यहाँ तक नहीं लाते। तो उत्तराखंड की संस्कृति में उनका उत्तराखंड की भाषा बोली को जहाँ उन्होंने हास्य के रूप में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक सुंदर सा जीवन दिया है, एक जिससे उनको खुशी हुई उस जीवन में, उनको खुशी की हंसी के पल मिले, वहीं उन्होंने भाषा और संस्कृति को इसे कहीं 50 साल आगे बढ़ाया है हमारी। और वो एक साहसी कलाकार थे, एक बहुत मेहनती कलाकार थे। और मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड के जो बड़े बड़े लोक गायक हैं उनको बनाने में खन्ना भाई का हाथ रहा है, क्योंकि जब इन लोगों को, जो लोक गायकों का दौर नहीं चलता था उत्तराखंड में, तो जो आयोजक होते थे उनकी एक शर्त होती थी कि भाई अगर आपके पास खन्ना भाई अगर आपके प्रोग्राम में आएंगे तो हम आपको प्रोग्राम देंगे। और उनको बोलना पड़ता था हाँ खन्ना भाई को हम लेके आते थे, तो खन्ना भाई की बड़ी डिमांड होती थी। तो जो पब्लिक होती थी, जो लाखों हजारों पब्लिक जो वहाँ पे इकट्ठा होती थी, वो खन्ना भाई के नाम से होती थी। उस बीच जाकर के लोक गायक अपने गाना गाते थे और वो भी हाईलाइट होते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि बड़े से बड़े लोक गायक को बनाने में खन्ना भाई का हाथ रहा है। आज उन गायकों को बनाने वाला व्यक्ति चला गया है, इसका दुख पूरे उत्तराखंड को है, पूरा हमारे मसूरी को भी दुख है। है कि खन्ना जी हमारे बीच से चले गए। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे वो, अपने आप में जो है हास्य व्यंग से भरे हुए ऐसे एक व्यक्ति थे जिनको देखते ही अपने आप में कॉमेडी सूझती थी। हमने एक फिल्म साथ की, खन्ना गिरीटे और यमराज। तो आज मैं ये कहूँगा कि आज वो यमराज को प्यारे हो गए हैं और भगवान उनको जो है जहाँ भी वो रहें अपनी श्री चरणों में उचित स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बस यही कहना चाहूँगा कि खन्ना जी एक बार हम एक फिल्म को बना रहे थे, 2006 की बात है, खन्ना गिरीटे और यमराज, और उसका मुहूर्त जब हुआ तो खड़े खड़े वहीं पर उन्होंने एक ऐसा कॉमेडी कर दिया कि जिसको मसूरी के करीबन जो है कि उस समय नेटवर्क केबल भी चलता था, वहाँ पर भी केबल की सेवाएं आती थी। तो करीबन 15,000 लोगों ने देखा। किसी कारणवश वो फिल्म तो नहीं बन पाई। वो उसके बाद जो है प्रोडक्ट आज भी शायद मेरे पास जो है उसकी फाइल पड़ी है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उस फिल्म को बनाया
तो अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अपनी एक फिल्म बनती हो। घन्ना भाई MBBS का दौर था उन दिनों। तो ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में नहीं है, उनका दुख जाने का दुख बहुत है। और शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो जगह बनाई थी आज कोई कॉमेडियन या कोई ऐसा कलाकार पैदा होगा, बड़ा मुश्किल है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।